हाय दोस्तों, वेलकम टू पंकज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों, आज मैंने एक नया बोर्ड खरीद के लाया है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं ये मदरबोर्ड में क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, ये चार्ट दिया है रेजुलेशन का। खैर ये बाद में देखते हैं दोस्तों। तो हमको इस बोर्ड के साथ में क्या क्या मिलता है, तो देखिए दोस्तों, दो ही चीजें हमारे को मिली है। एक तो ये यूनिवर्सल रिमोट और उसके बाद में ओनली ये कॉम्बो मदरबोर्ड। दोस्तों, ये 43 इंचेस में लगाने के लिए लाया है मैंने, और इसका नंबर देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, T.R67.801। इसका नाम 67 इसलिए रखा गया है कि इसकी जो प्रोसेसर लगी है दोस्तों, ये 67 सीरीज की प्रोसेसर लगी हुई है, जिसके कारण इसका बोर्ड का नाम ये दिया गया है 67। ये बोर्ड कौन कौन से रेजुलेशन पे काम करता है, 4K को सपोर्ट करता है नहीं करता है, मैं अब आपको इस वीडियो में इसकी पूरी बोर्ड की जानकारी दूंगा दोस्तों, डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, ये बोर्ड 4K को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ये ओनली HD रेजुलेशन और फुल HD रेजुलेशन को काम करता है। ये दो रेजुलेशन में काम करता है दोस्तों, HD और फुल HD। ये डिफॉल्ट मोड में HD रेजुलेशन में ही रहता है दोस्तों। जब भी आप ये कोई भी यूनिवर्सल नया बोर्ड खरीद के लाएंगे तो वो उसका रेजुलेशन होता है HD रेजुलेशन। और HD रेजुलेशन में इसलिए रहता है क्योंकि फैक्ट्री में से ही ये डिफॉल्ट मोड HD में सिलेक्ट होके आता है। और अगर आपको इसको फुल HD में करना है तो फुल एचडी में करने के लिए आपको इसके रेजुलेशन कोड दबाने होते हैं। रेजुलेशन कोड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस बोर्ड में को कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस बोर्ड की जानकारी दे देता हूं दोस्तों। ये काफी अच्छे क्वालिटी का और अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ में ये बोर्ड को मार्केट में निकाला गया है, और इसमें क्या क्या नए नए फीचर्स हैं वो भी दिया गया है। और अगर आपका पैनल 5 वोल्ट का है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जंपर सेट करने के ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। तो ये डिफॉल्ट मोड ये 12 या 5 में ही होता है। तो अभी देखेंगे हम, जब इसको लगाएंगे टीवी में, तो तब हम देखेंगे इसमें पहले पैनल के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। और पैनल के वोल्टेज अगर 5 वोल्ट आता है तो उसको 12 वोल्ट में जंपर लगा के कन्वर्ट करेंगे, और अगर 12 वोल्ट कंटिन्यू आ रहे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है। तो आपके पैनल के हिसाब से जो भी रेजुलेशन मैच होता है, पैनल की जो भी VCC है, उसको जंपर मार के आप ठीक कर सकते हो। ये वाली जो प्रोसेसर आई है इसमें अभी गेम के भी ऑप्शंस आ चुके हैं। इस मदरबोर्ड में गेम के फीचर्स भी दिया हुआ है, और इसकी बनावट देख के तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी का बोर्ड लग रहा है ये। अब हमको इस बोर्ड में मिलता क्या है, तो देखिए ओनली इस बोर्ड में हमको मदरबोर्ड मिला हुआ है और एक रिमोट मिला हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। तो हमको पुराने ही LED टीवी के जो IR सेंसर है उसकी वायरिंग मैच कराना है और इसको इंस्टॉल करना है। अब इस बोर्ड पे कौन कौन से रिमोट वर्क करते हैं और इसका रेजुलेशन कोड क्या है। आजकल हमको जितने भी यूनिवर्सल बोर्ड आ रहे हैं उसमें बहुत इजी वर्क हो गया है दोस्तों। ये 4 या 5 रिमोट पे वर्क करता है। एक तो जो इसके साथ में आया हुआ रिमोट है मार्केट का, वो दूसरा सोनी का, तीसरा LG का, चौथा पैनासोनिक का और सैमसंग का। तो ऐसे 5 रिमोट कंपनी के भी ब्रांडेड काम कर जाते हैं दोस्तों। अब रही इसकी रेजुलेशन कोड कैसे सेट करना है। अगर आपको HD पैनल में लगाना है तो इसका क्या कोड होगा, और फुल HD पैनल में लगाना है तो इसका रेजुलेशन कोड क्या होगा। सर्विस मोड कैसे खुलेगा, लोगो कैसे चेंज करेंगे, ये सब मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। हमारे को ये बॉक्स में एक चार्ट दिया हुआ है रेजुलेशन का। तो दोस्तों ये क्या होता है कि चाइना से ओनली
ये बोर्ड बन के आते हैं, और जो भी इसको परचेस करता है वो अपने साथ में ये बॉक्स बना के भेज देता है। जैसे ये एसबी कंपनी का है, तो इसमें जो चार्ट दिया हुआ है वो काम प्रॉपरली करता है या नहीं करता है वो हम देखेंगे। बाकी इस मदरबोर्ड में हमारे को कुछ भी नहीं मिला है, कोई चार्ट नहीं मिला है। तो अब हम चलिए इसको लगा के देखते हैं। इसके रेजोल्यूशन कोड को भी मैं बताऊंगा, सर्विस मोड ओपन करके बताऊंगा। ए टू जेड इस वीडियो में इस बोर्ड का रिव्यू दूंगा दोस्तों। इसकी पिक्चर क्वालिटी काफी दमदार है। तो चलिए हम चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बॉडी में हमने कस लिया है बोर्ड को, एज इट इज ही बैठ गया है। अब ये जो हमारा एलवीडीज है, ये एलवीडीज का जो सॉकेट है, हमारा पैनल दोस्तों ये फुल एचडी का पैनल है। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड में यहाँ पे एलवीडीज कनेक्टर के पास में ये जो व्हाइट मार्किंग है, ये है आपकी वीसीसी, पैनल वीसीसी का सॉकेट। तो हमारा ये जो सॉकेट है, इसकी जो रेड वायर है, ये हमारी पैनल वीसीसी है। तो इसको बराबर यहाँ से मिलाते हुए, मैच करते हुए हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्ट। हाँ, हमारा ये पुराना वाला आया, इसको एक बार कनेक्ट करके देखेंगे। अगर ये ओके चालू हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हमको वायरिंग करना होता है। जहां तक तो 90% ये मैच ही हो जाता है दोस्तों, लेकिन एक आध बोर्ड में होता है कि मैचिंग के इशू आते हैं। अब रही आपकी बैकलाइट, आपका ड्राइवर बोर्ड और बैकलाइट और साउंड की कनेक्शन। तो साउंड अभी वो बैक कवर में है, तो वो हम अभी लगाएंगे नहीं। उसके बाद में ये आपके एलईडी ड्राइवर का कनेक्टर। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी हम एलईडी कनेक्टर को लगाते हैं तो एक बार बैकलाइट टेस्टर से इसका लोड चेक कर लीजिए कि हमारी बैकलाइट कितना लोड ले रही है, और उसके बाद में यहाँ पे भी वोल्टेज ले लीजिए कि ये बोर्ड कितना, ड्राइवर बोर्ड कितने वोल्टेज निकाल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो दोस्तों, ज्यादा एक्सेस निकालने के कारण आपको आगे चल के ये बैकलाइट का इश्यू आ जाए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन इसको बहुत बारीकी से देखना, नहीं तो बैकलाइट का प्रॉब्लम आएगा और टीवी आपके पास में रिपीट हो जाएगा। तो जब भी हम इसको लगाते हैं, तो पहले फिलहाल हम इसको लगाएंगे, टीवी ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए और वोल्टेज सबसे पहले लेंगे। हम पहले पैनल टेस्टर से बैकलाइट के का लोड लेंगे और उसके बाद में इसको कनेक्ट करने के बाद में ये लेंगे। तो दोस्तों मैंने तो ऑलरेडी सब इसका लोड चेक कर लिया है, बैकलाइट का भी लोड चेक कर लिया है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको याद रखना है कि बैकलाइट का पहले लोड लीजिए और मदरबोर्ड का जो भी आउटपुट वोल्टेज है उससे मैच होता है कि नहीं। 1-2 वोल्ट अप एंड डाउन चलते हैं दोस्तों, कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होंगे तो बैकलाइट खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब हम इस टीवी को चालू करते हैं। एक एक चीज रह गई है दोस्तों, जिसके बगैर टीवी ऑन नहीं हो सकता है, वो है पावर लीड। तो पावर कनेक्शन, पावर लीड को भी हम कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम टीवी को ऑन करके देखते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब हम टीवी को खड़ा करते हैं और चलिए पहले मैं ऐसे ही चेक कराता हूँ कि टीवी हमारा ऑन होता है नहीं होता है। दोस्तों ये आईआर सेक्शन है, देखिए हमने लगा है, देखिए रेड लाइट ऑन हो चुकी है। अब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं रिमोट के माध्यम से। ये देखिए, ये सैमसंग कंपनी का रिमोट है। इसके साथ में जो रिमोट आता है वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती दोस्तों, तो उसके फंक्शंस कभी भी तकलीफ देते हैं। तो याद रखिए, आपको जब भी इसका सर्विस मोड वगैरह खोलना है तो ओरिजिनल बोर्ड का इस्तेमाल करिए। ये देखिए हमने स्टैंड बाय से रिलीज किया, बैकलाइट ऑन हो चुकी है दोस्तों। टीवी को पलटा के देखते हैं। टीवी तो हमारा स्टार्ट हो गया, लेकिन परफेक्ट रेजोल्यूशन पे स्टार्ट नहीं हुआ, ये एचडी रेजोल्यूशन पे ऑन हुआ है, इसलिए पिक्चर हमारी इस टाइप से दिख रही है। देखिए लोगो इसका डांसिंग कर रहा है, जो कि परफेक्ट रेजोल्यूशन नहीं है, और इस पैनल में खड़ी खड़ी लाइनें भी दिख रही है दोस्तों। तो अब हम इसमें जो चार्ट दिया हुआ है रेजोल्यूशन का, इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा टीवी
फुल एचडी, हमारा पैनल है फुल एचडी का, और इस रेजोल्यूशन कोड के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब इसका जो 1920 1080 के लिए यहाँ पे चार्ट में दिया है इनपुट 311 81, तो हम दबाएंगे इनपुट। इनपुट 311 81। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। अब हम दबाते हैं इसमें, यहाँ पे तो दिया हुआ है 1920 1080 के लिए ये कोड इनपुट 311 81, ये तो नहीं ले रहा है दोस्तों। इस जो चार्ट मैंने पहले ही बताया कि ये खड्डे में जो इस बॉक्स में जो चार्ट बन के आता है वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारे बोर्डों पे बेचने के लिए एक साथ क्वांटिटी में बनाया जाता है और उसमें कोई भी बोर्ड डाल के सेल आउट किया जाता है। तो अब हम दूसरा कोड अप्लाई करेंगे जो कि एचडी रेजोल्यूशन के लिए दिया हुआ है, उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वो लेता है या नहीं लेता है। तो दूसरा है हमारा इनपुट 311 82। तो देखिए दोस्तों, हमारा हमारा टीवी प्रॉपरली ऑन हो चुका है। तो ये रेजुलेशन जो चार्ट है ये गलत है दोस्तों। इसमें देखिए 1920 1080 यानी फुल एचडी के लिए नीचे का अप्लाई करना है आपको, इनपुट 311 82 दबाना है दोस्तों। और एचडी में तो डिफॉल्ट मोड पे ही होता है, लेकिन फिर भी उसका रेजोल्यूशन कोड है इनपुट 311 81। तो इस बॉक्स में मैंने मार्किंग कर दिया है दोस्तों। अब रहा हमारा टीवी तो ऑन हो गया है, कुछ बारीक लाइनें आ रही है और पिक्चर उल्टी भी आ रही है। अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सर्विस मेनू खोलने के लिए दिया है इनपुट 1147 1147। तो दबा के देखते हैं दोस्तों, इनपुट 1147। देखिए दोस्तों ये भी गलत है, सर्विस मोड नहीं खुला है, तो ये भी रॉन्ग है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने दूसरा कोड अप्लाई किया इनपुट 208, तो उससे हमारा सर्विस मोड फैक्ट्री से सेटिंग खुल चुकी है। ये पूरा चार्ट ही गलत है। तो अभी हमने सर्विस मेनू के लिए क्या दबाया, इनपुट 208। अब हमारी पिक्चर उल्टी है तो हम सबसे पहले इसको सीधी कर लेंगे। ये फैक्ट्री सेटिंग खुल चुका है दोस्तों, जनरल सेटिंग। तो हम पहले सबसे पहले हमको पिक्चर सीधी करेंगे ताकि अल्फाबेट पूरे सीधा सीधे दिख सके। तो यहाँ पे है सेकंड नंबर पे पैनल सेटिंग। हम पैनल सेटिंग को ओपन करेंगे और सबसे पहले इसका फ्लिप का जो ऑप्शन है, अभी ये है एच और प्लस वी पे, मतलब हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल पे, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं, ये पूछ रहा है फ्लिप के लिए ओके करना है क्या, तो यस। टीवी ऑफ होके ऑन होगा दोस्तों। एक बार देखिए ये ऑन हो चुका है, लेकिन अब ये सैमसंग मोड पे ऑन हो रहा है दोस्तों, और इसमें और भी सेटिंग करने हैं हमको। तो फिर से हम देखिए दोस्तों, ये इस टाइप से आ रहा है। अब हम पिक्चर तो सीधी हो गई है, फिर से हम इनपुट 208 दबाएंगे, तो यहाँ पे सर्विस मोड हमारी खुल चुकी है दोस्तों। ये जनरल सेटिंग को हम अभी ऑन करेंगे। पैनल सेटिंग में जाके थोड़ा सा हम, ये जो अल्फाबेट है वो क्लियर नहीं आ रहा है, एलवीडीएस मैपिंग दिख रही है दोस्तों। तो फिर से पैनल सेटिंग में आएंगे, ओके करेंगे। तो कलर डिप इसमें देखिए 12 बिट्स में है ये सिलेक्ट, तो हमको ये 12 बिट से 8 बिट में रखना है। हमारा फुल एचडी पैनल है दोस्तों, तो ये फुल एचडी पैनल के लिए आपका 8 बिट्स रखना होता है।
उसके बाद में एलवीडीएस चैनल से आपको कुछ नहीं करना है। एलवीडीएस कनेक्टर, वीजा और जीडा। तो जीडा में हमको कुछ नहीं करना है, नहीं तो मैपिंग आ जाएंगी दोस्तों। हमको वीजा और एलबीएस में रख देना है दोस्तों। ठीक है, हमारा पिक्चर भी जो फ्लिप था, उल्टा था, वो सीधा हो चुका है और अब हमारा मैपिंग भी हमने सीधी कर ली है। अब दोस्तों इसमें टीवी चालू कर रहे हैं तो सैमसंग लिख के आ रहा है, तो अब हम इस सैमसंग के लोगो को भी हटाएंगे। हमारा टीवी है मिताशी कंपनी का, तो इसमें डिफॉल्ट लोगो तो होगा नहीं, हमको अलग से डालना होगा दोस्तों। जनरल सेटिंग में देखिए यहाँ पे सैमसंग, सोनी, एमआई, वीडियोकॉन, कैप्चर लोगो। तो दोस्तों ये कैप्चर लोगो पे रखेंगे हम, ताकि हम जो भी इसमें लोगो डालेंगे वो इसको ले लेगा। अब इसका पावर ऑन मोड हम ऑफ है तो इसको ऑन करके रखेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब भी मार्केट के जो रिमोट होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं और अक्सर रिमोट खराब हो जाते हैं। तो हम जब भी टीवी में यूनिवर्सल बोर्ड लगाते हैं तो हम इसको पावर ऑन को डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि कम से कम टीवी तो डायरेक्ट ऑन हो जाए। अगर स्विच ऑन करते हैं तो टीवी ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है और टीवी ऑन हो जाता है दोस्तों। ये अच्छी ये अच्छी सेटिंग है, इसको करना ही चाहिए दोस्तों। अदरवाइज कस्टमर आपको परेशान करेगा कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है और छोटे से काम के लिए आपको जाना होगा। तो इसलिए ये सेटिंग को हमेशा ऑन करिए। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी सेटिंग। अब तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर का जो मेन्यू चार्ट है वो बहुत ही अलग टाइप से आया है। अच्छा डैशिंग दिख रहा है। तो ये है पिक्चर मोड, साउंड, टाइमिंग, ऑप्शंस। अच्छी क्वालिटी के साथ में दोस्तों ये बोर्ड मार्केट में आया है। मैंने आपको इस मदरबोर्ड की पूरी डिटेल्स दे दी है दोस्तों, और इस बॉक्स के साथ में जो चार्ट आया था वो भी गलत था, हमने उसको भी करेक्शन करके हमने अपना टीवी ओके किया है दोस्तों। और इसमें अब अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ में पिक्चर दिख रही है। मेनू चार्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है दोस्तों। आपको हर मदरबोर्ड के वोल्टेज, बैकलाइट के जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो कंपलसरी है चेक करना। अगर आपने वोल्टेज चेक नहीं किया तो आपकी बैकलाइट उड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगा तो भी इशू है, और लो दिखेगा तो भी इशू है। तो हमको ये सब मैच कराना होता है। बाकी यूनिवर्सल बोर्ड लगाना बहुत आसान है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी गई हुई जानकारी पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर पसंद आई होंगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको इसी तरह देखने को मिलता रहे। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।